अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आप लोगों की फिजिक्स का टीचर ज़करिया खान। आज हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हैज मोमेंटम 70 kg मीटर पर सेकंड। इफ सेम बॉडी मूव विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड व्हाट विल बी मोमेंटम। हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है, बॉडी का जो मास है वो 10 kg है और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकंड है। यानी बॉडी का मास 10 kg है और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 7 मीटर पर सेकंड है। और इस वक्त बॉडी का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम 70 kg मीटर पर सेकंड है। अब हमसे पूछा गया है, इफ सेम बॉडी मूव विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड व्हाट विल बी मोमेंटम। हमसे पूछा गया है कि अगर हम क्या करें, वेलोसिटी को ज्यादा करें, वेलोसिटी की वैल्यू को हम बढ़ाएं तो मोमेंटम क्या होगा। हमसे पूछा गया है कि एक बॉडी है, बॉडी का मास 10 kg है, वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड है और बॉडी का जो मोमेंटम है वो 70 मीटर पर सेकंड 70 kg मीटर पर सेकंड है। हमसे पूछा गया है कि अगर हम इसी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसे हम बढ़ाएं, उसे हम इंक्रीज करें तो व्हाट विल बी मोमेंटम। मोमेंटम क्या होगा, यानी क्या मोमेंटम कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सेम रहेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोमेंटम हमें मालूम है कि मोमेंटम जो है वो इज इक्वल टू है एम वी। यानी मोमेंटम हमें मालूम है कि मोमेंटम को हम सिंबल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, यहां एरो लगाते हैं। एरो ये शो कर रहा है कि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम को हम इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। मोमेंटम को हम इस इक्वेशन से मालूम करेंगे कि जब हम क्या करते हैं, मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या मिलेगा, हमें मोमेंटम मिलेगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमें मास भी दिया गया है कि 10 kg है और यहाँ वेलोसिटी भी दी गई है कि 30 मीटर पर सेकंड है। तो हम मास और वेलोसिटी को लिखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा को लिखेंगे। गिवन डेटा को हम सबसे पहले लिखेंगे, जो डेटा हमें दिया गया है हम उसे लिखेंगे। अच्छा, गिवन डेटा में मास हमें दिया गया है, मास क्या है, मास इज इक्वल टू है 10 kg। अच्छा, गिवन डेटा में हमें वेलोसिटी दी गई है, यानी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी आप लोगों की इज इक्वल टू है 30 मीटर पर सेकंड। 30 मीटर पर सेकंड। यहां मोमेंटम यानी पी जो है वो क्या है, पी इज इक्वल टू है नामालूम। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्यूशन लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे इसे। अच्छा, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, मोमेंटम का ये वाला जो फार्मूला है इसे लिखेंगे कि पी मींस दैट मोमेंटम इज इक्वल टू है मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। अच्छा, आप लोगों का जो मोमेंटम है, मोमेंटम आप लोगों का इज इक्वल टू आएगा, मास की वैल्यू 10 kg है तो m की जगह हम क्या करेंगे, मास लिखेंगे, मास की वैल्यू लिखेंगे। यहां मल्टीप्लाई है, हम मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। अच्छा, यहां वेलोसिटी की जगह हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू लिखेंगे कि 30। अब हम क्या करेंगे, मोमेंटम को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 को 30 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे हम मोमेंटम को मालूम करेंगे। जब हम क्या करते हैं, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 आएगा, एक जीरो ये है और एक ये है, यानी 2 जीरो हम 3 के साथ लिखेंगे। 300 केजी मीटर पर सेकंड आया। आप लोगों का जो मोमेंटम है वो क्या है, 300 kg मीटर पर सेकंड है। यानी हमें डेटा गिवन था कि जो बॉडी है, बॉडी का मास 10 kg है, वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है, मोमेंटम फाइंड आउट करो। यहां अगर देखा जाए, पहले बॉडी का मोमेंटम 70 kg मीटर पर सेकंड था, अब मास सेम है, मास में कोई चेंजेस नहीं आए हैं। यानी यहां हमने m की जगह 10 लिखा है, यहां भी 10 kg था। तो वेलोसिटी में जो मोमेंटम में जो है चेंजेस आ गए, पहले 70 kg मीटर पर सेकंड था, 300 kg मीटर पर सेकंड है। ड्यू टू इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी ज्यादा होने की वजह से मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी यहां वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड थी, यहां वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड है। तो वेलोसिटी में इंक्रीज होने की वजह से मोमेंटम में भी चेंजेस आ गए, मोमेंटम भी इंक्रीज हुआ। ये हुआ आप लोगों का न्यूमेरिकल और इसका जो आंसर है, आंसर ये है आप लोगों का।